नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th लेसन 14 द पोर्ट ऑफ गोल्ड की एक्सरसाइज हम करेंगे। मींस क्वेश्चन आंसर आपको डिटेल में हिंदी एक्सप्लेन करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। हमने अभी तक लेसन नंबर 14 तक हिंदी एक्सप्लेन कर दिया है, लेसन नंबर 11 तक वर्कबुक को हिंदी एक्सप्लेन कर दिया है। साथ में ग्रामर की यदि हम बात करें तो ग्रामर की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, ग्रामर फॉर ऑल। वहाँ पर जाकर आप अपनी पूरी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और टेक्स्ट बुक वर्कबुक को पढ़ सकते हैं। पिछले वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर करें। द पोर्ट ऑफ गोल्ड, इसके 2 वीडियो में पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ जिसमें हिंदी एक्सप्लेन किया है, और आज के इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु आर सुबुद्धि एंड कुबुद्धि। सुबुद्धि और कुबुद्धि कुबुद्धि कौन थे, ये हमने लेसन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो सुबुद्धि और कुबुद्धि जो हैं वो दोनों अच्छे मित्र थे। तो यहाँ पर आंसर होगा सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर 2 फ्रेंड्स, वो दोनों मित्र थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ सुबुद्धि एंड कुबुद्धि। सुबुद्धि और कुबुद्धि के की क्वालिटीज़ मीन्स उनके गुण क्या थे, मतलब सुबुद्धि कैसा था और कुबुद्धि कैसा था। तो उनके नाम से ही पता चलता है कि सुबुद्धि कैसा था और कुबुद्धि कैसा था। सुबुद्धि मीन्स अच्छा, सुबुद्धि वाज एन ऑनेस्ट मैन, माफ़ कीजिएगा वुमेन आ गया है। तो सुबुद्धि जो है एक ईमानदार आदमी था। एंड लीड ए गुड लाइफ, और वह अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था। कुबुद्धि वाज ए विक्ड मैन, फिर से यहाँ पर वुमेन हो गया है बाय मिस्टेक, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा ना। एंड लीड ए लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, है ना। कुबुद्धि एक व्यवहार में बुरा था और वह शराब पीने और जुआ खेलने में अपना जीवन व्यतीत करता था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। व्हाट डिड कुबुद्धि प्रपोज टू सुबुद्धि। कुबुद्धि ने सुबुद्धि के सामने क्या प्रस्ताव रखा था। तो कुबुद्धि प्रपोज्ड सुबुद्धि टू लीव द सिटी एंड गो टू अनदर कंट्री फॉर गेटिंग मनी। कुबुद्धि ने सुबुद्धि के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि हम हमारे इस गांव, इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे देश में चलते हैं पैसा कमाने के लिए, अपने लक को, अपने भाग्य को आजमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड कुबुद्धि एंड सुबुद्धि फाइंड। कुबुद्धि और सुबुद्धि को क्या मिला था। तो देखिए, जब हमने लेसन पढ़ा था तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था कि वह कई देशों में घूमे, उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की। लेकिन एक दिन जब वह जंगल से गुजर रहे थे तो उनको एक पोर्ट ऑफ गोल्ड, मतलब सोने से भरा सोने के सिक्कों का घड़ा मिला था, है ना, जिसमें 1000 गोल्ड कोइन थे। कितने थे? 1000 गोल्ड कोइन थे। तो देखते हैं, कुबुद्धि एंड सुबुद्धि फाउंड ए पोर्ट ऑफ कंटेनिंग ए थाउजेंड्स गोल्ड कोइन। उनको एक घड़ा मिला था, है ना, जिसमें कि सोने के सिक्के थे, और वो भी कितने थे? 1000, है ना, 1000 सोने के सिक्के थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिफोर द जज। अब जज के सामने क्या समस्या थी। तो जज के सामने समस्या थी, देखते हैं, द प्रॉब्लम बिफोर द जज वाज दैट ही वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू सिंस देयर वर नो विटनेसेस। जज के सामने समस्या यह थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या निर्णय दे, क्योंकि उनके पास कोई विटनेस या गवाह नहीं थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वाई वाज द जज सरप्राइज्ड व्हेन ही हर्ड द वॉइस ऑफ द गोडेस ऑफ द फॉरेस्ट। जज आश्चर्यचकित हो गया, कब आश्चर्यचकित हो गया? जब उसने जंगल की देवी, गोडेस मतलब देवी, जंगल की देवी की आवाज़ सुनी। तो जंगल की देवी ने क्या कहा था, देखते हैं। द जज वाज सरप्राइज टू हियर फ्रॉम द गोडेस ऑफ द फॉरेस्ट दैट एन ऑनेस्ट मैन लाइक सुबुद्धि कुड स्टील हिज फ्रेंड्स गोल्ड। कि जंगल की देवी ने कहा था कि जो सोना चुराया है वह सुबुद्धि ने चुराया है। तो इस बात को सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि सुबुद्धि तो काफ़ी ईमानदार व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द डिसीजन इन द केस ऑफ कुबुद्धि एंड सुबुद्धि। सुबुद्धि और कुबुद्धि का जो केस था उसका अंतिम निर्णय क्या हुआ था, क्या डिसीजन हुआ था जज के द्वारा। तो इन द केस ऑफ कुबुद्धि एंड सुबुद्धि इट वाज डिसाइडेड दैट सुबुद्धि विल गेट ऑल द 800 गोल्ड कॉइन एंड सुबुद्धि विल बी पुट इनटू प्रिजन। निर्णय यह हुआ कि कुबुद्धि सुबुद्धि को सारे जो 800 गोल्ड कॉइन थे वह सुबुद्धि को देगा, कौन? कुबुद्धि, और उसको जेल की सज़ा भी सुनाई गई थी। प्रिजन का अर्थ होता है जेल। क्वेश्चन नंबर बी वाला है, इसमें पहला है, सुबुद्धि एंड कुबुद्धि फाउंड ए पोर्ट ऑफ गोल्ड, व्हाट डिड सुबुद्धि
प्रपोज टू कुबुद्धि। सुबुद्धि और कुबुद्धि को जब सोने का घड़ा मिला था तो फिर सुबुद्धि प्रपोज टू कुबुद्धि, है ना। तो सुबुद्धि ने कुबुद्धि को क्या कहा था, देखिए उनको जब सोने का घड़ा घड़ा मिला था तो कुबुद्धि ने ये कहा था कि सारे सोना लेकर हम यदि वहाँ जाएंगे तो हमारे जो फ्रेंड हैं वो हमसे या तो चुरा लेंगे या हमसे उधार मांग लेंगे। तो इस प्रकार की चर्चाएं हुई थी। तो देखते हैं, आफ्टर फाइंडिंग द पोर्ट ऑफ गोल्ड, सुबुद्धि proposed to Kubuddhi to divide the gold between them and return to their homes। सुबुद्धि ने कुबुद्धि को ये कहा था कि जो सोने के सिक्के हमें मिले हैं उनको हम आधा आधा बांट लेते हैं और अपने घर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज कुबुद्धिस प्लान टू चीट हिज फ्रेंड। कुबुद्धि की क्या योजना थी अपने मित्र को धोखा देने के लिए। तो देखते हैं, कुबुद्धि सेड टू सुबुद्धि, कुबुद्धि ने सुबुद्धि से कहा, दे शुड टेक ओनली 100 गोल्ड कॉइन्स ईच, हम दोनों को 100 सोने के सिक्के ले लेने चाहिए, एंड बरी द रिमेनिंग 800 गोल्ड कॉइन्स अंडर ए ट्री, और जो बरगद का पेड़ है, बेनियान ट्री है, इसके नीचे बाकी के बचे सोने के सिक्कों को दफना देना चाहिए। ही हैड डिसाइडेड दैट लेटर ही विल कम अलोन, उसने निर्णय लिया, यह सोचा कि बाद में मैं अकेला आ जाऊंगा, एंड टेक अवे ऑल द गोल्ड, और बाकी जो जो सोना बचा हुआ है उसको मैं अकेला ही ले लूँगा। दिस वाज हिज प्लान टू चीट हिज फ्रेंड, अपने मित्र को धोखा देने का उसने यह प्लान बनाया था, यह योजना बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड कुबुद्धि टेक द हेल्प ऑफ हिज फादर इन चीटिंग सुबुद्धि। कुबुद्धि ने सुबुद्धि को धोखा देने के लिए अपने पिता की कैसे मदद ली। तो देखते हैं, लेसन को हमने अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। वो वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखना। आई होप कि आपको समझ में आएंगे, अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। तो हमने उस समय ये पढ़ा था कि कुबुद्धि अपने पापा को फोर्सफुली ये बात कहता है कि आप मेरी मदद कीजिएगा, जो बनियान ट्री है उसके ट्रंक में, मीन्स उसके तने में अंदर आप छुप जाइएगा, और जब जज आपसे पूछे कि सोना किसने चुराया है तो आपको सुबुद्धि का नाम लेना है। इस प्रकार से अपने पिताजी की मदद ली थी। कुबुद्धि मेड हिज फादर हाइड इन द ट्रंक ऑफ द बेनियान ट्री, कुबुद्धि ने अपने पिता को, जो बेनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है, उसके तने में छुपा दिया था। एंड आस्क्ड हिम से दैट इट वाज सुबुद्धि हु हैड स्टोलन द गोल्ड, और जब पूछा जाए कि सोना किसने चुराया है तो आपको सुबुद्धि का नाम लेना है, मीन्स पिताजी ये कहेंगे कि सुबुद्धि ने चुराया है। व्हेन द जज आस्क, जब जज ने यह पूछा, द गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट, कि है जंगल की देवी, हिज फादर डिड सो, उसके पिता ने वैसा ही कहा जैसा कि कुबुद्धि ने कहा था। इन दिस वे ही हेल्प्ड हिम चीटिंग सुबुद्धि, इस तरीके से सुबुद्धि को धोखा देने के लिए उसने अपने पिता की मदद ली थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बी का, हाउ डिड सुबुद्धि हियर हिमसेल्फ इनोसेंट एट लास्ट, अंत में सुबुद्धि ने अपने आप को मासूम या निर्दोष कैसे साबित किया। तो देखते हैं, व्हेन द गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट called Subudhi the thief, he understood that there was someone hiding in the hollow of the trunk। जब जंगल की देवी ने यह बयान दिया कि सुबुद्धि ने सारा सोना चुराया है, तो सुबुद्धि को यह पता चल गया था कि निश्चित ही कोई ना कोई इस पेड़ के तने में छुपा हुआ है। ही लिट ए फायर अराउंड द ट्री, फिर उसने जो पेड़ था उस पेड़ के चारों तरफ आग जलाई। द स्मोक फोर्स्ड Kubudhi's father, who was hiding there in the trunk, to jump out to save life, और जब धुआं और आग बढ़ गई तो उसके पिता, कुबुद्धि के पिता जो अंदर छुपे हुए थे, उनको बाहर आने पर मजबूर कर दिया। किसने? धुएं और आग ने, और वह उस ट्रंक से, उस पेड़ के तने से बाहर कूद गए। When the judge saw this सुबुद्धिस, जब जज ने यह देखा तो सुबुद्धिस इनोसेंस वाज प्रूव्ड एट लास्ट, और अंत में सुबुद्धि जो है वह निर्दोष साबित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने लेसन नंबर 14 क्लास 10th इंग्लिश एमपी बोर्ड के क्वेश्चन आंसर किए हैं द पोर्ट ऑफ गोल्ड के। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।